वेलकम दोस्तों रॉयल स्पोर्ट्स क्लब में। आज हम लोग कुछ बच्चों के ग्रिप्स के ऊपर बात कर रहे हैं और उनके डाउट्स पे बात कर रहे हैं। तो देखते हैं आज किसके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग भी देखते रहिए और हो सकता है कि इसमें भी आपके क्वेश्चंस के आंसर छुपे हों। ठीक है, राइट, ग्रेट विजय, राइट, बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए, ये रिस्ट है एकदम ये स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है ना। शोल्डर को बिल्कुल अलाइनमेंट करके रखो। यस, ये चीज़, ये शोल्डर हमेशा इसकी हैबिट बनाओ कि यहाँ पर ये एल्बो को इधर रखना है, आपको इस पोजीशन पे रखना है। जब रेडी और गो की मूवमेंट होती है उसके बाद आपने मूवमेंट देनी है। ग्रिप रखो, फिंगर, ये नकल शो होना चाहिए, दोनों नकल शो हो रही है, राइट। रिस्ट एकदम सीधी, इस उसी तरह की हैबिट बनाइए जो टूर्नामेंट पे ये दोनों नकल है, हम ये रेडी और गो की पोजीशन पे। अब यहाँ से जो आपका राइजिंग वाला पोजीशन है ये बहुत अच्छा है, इसको 0.2 से राइजिंग करनी है आपने और हल्का सा प्रोनेट करना है, ठीक है ना। धीरे धीरे उसको पुल करते हुए उसको एक्शन लेना, धीरे धीरे पुल करते हुए राइजिंग। पहले से ही थोड़ा सा प्रेशर, हल्का सा प्रेशर अपनी तरफ पहले से रखो उसको। हाँ, राइट, रेडी को, हाँ, यस। अब क्या है कि राइजिंग आपने पूरी नहीं की है, राइजिंग को थोड़ा सा लिया है, फिर आप नीचे से कपिंग में साइड में लाने के लिए गए, तो जो पोजीशन हमारी आपका यहीं से ये चीज आ रही है, तो उसको राइजिंग करके इतना लो और फिर उसको प्रोनेट कर सकते हो। फिर आप इसको यस यस, ठीक है। हाँ हाँ, अब यहाँ पर आपका दो पार्ट में जा रहा है। एक बार राइजिंग करी, बिल्कुल सही चला आपने, लेकिन बाद में फिर उसको आपने ब्रेक किया, उस राइजिंग को ब्रेक किया और यहाँ पर एक अप करने लगे आप। वहां पर उस चीज को मत करो, आप उसको राइजिंग करके खींच के ही प्रोनेट करो उसको। इसको भी प्रोनेशन पे लेकर आओ, कपिंग में मत लेकर आओ, क्योंकि सबसे तुम्हारे हाथ के हिसाब से राइजिंग अच्छी जा रही है, क्योंकि जो एंगल आपके हाथ का है उसमें राइजिंग बहुत अच्छी कर सकते हो आप। राइट, बिल्कुल सही है, रिस्ट ठीक है, रेडी को, हाँ, बेटर है, बेटर है, बेटर है। हाँ, अब ये जो है ना, ठीक है। अब यहाँ पर जो यहाँ लेकर आए लास्ट मोमेंट पे आपने इधर को लिया, उसको पूरा शोल्डर लाना है और इस तरफ जाना है, इस तरफ। टारगेट इस कॉर्नर पे होना चाहिए आपका, और इसको पूरा खोल लो। इस चीज का ध्यान रखो, जब हम करते हैं ना यहाँ से ग्रिप लो, जैसे यहाँ लिया, राइजिंग लिया, ये कप हुआ, फिर इसको यहीं लेकर आना है। तो जो टारगेट है हमारा, ये जो पैड का ये कॉर्नर होना चाहिए हमारा। जब यहाँ से हम लेकर आते हैं, राइट, ये लिया हमने राइजिंग, कपिंग, इधर को लेकर आना आपको, इस साइड को, यहाँ मत लेकर आओ। फिर यहाँ अगर आप यहाँ करते हो तो सामने वाला यहाँ से आपको कप कर सकता है यहाँ पर। तो इसमें कोशिश करो कि जितना अपनी तरफ इसको लेकर आ सकते हो उतना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलो लास्ट करिए, यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, यस यस, बहुत परफेक्टली, बिल्कुल सही। इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में सेट करो, और एंगल, और दूसरा एल्बो की ड्रैगिंग का ध्यान रखो। एल्बो बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं होनी चाहिए, एल्बो की मूवमेंट होनी चाहिए, ये चीज, ठीक है ना। इधर की ड्रैगिंग कम करो, क्योंकि जितना ज्यादा ड्रैग करोगे आपके पास यहाँ स्पेस कम रहेगा, फिर बाद में अगर जरूरत पड़ी तो फिर आप उसको पुल नहीं कर सकते उस चीज को, है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आउट, क्या डाउट है आपका, कुछ है? हाँ, देखो आपकी फिंगर बहुत अच्छी है, बहुत लंबी फिंगर है, हाथ भी आपका लंबा है। एक तो एल्बो को देखो क्रॉस ले रहे हो आप इसको, हाँ यस, इसको यहाँ लेना है आपको। आपका ये हिस्से का 4 पार्ट है, इसको देखो हटो, इसके 4 पार्ट हैं आपके, ठीक है ना। ये हिस्सा हाफ है, यहाँ से ये हाफ है। अगर आप राइट हैंड खेल रहे हो तो राइट हैंड का इस कॉर्नर पे आपका होना चाहिए, लेफ्ट हैंड में इस तरह आपका होना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपका पूरा एंटायर पैड है, ड्रैग करने के लिए जरूरत होता है। तो ड्रैग जब जरूरत हो तभी करो, क्योंकि ड्रैगिंग में हमारा हाथ सबसे ज्यादा लूजिंग पोजीशन पे जाता है। देखो अगर मैं ड्रैग करूंगा तो मेरा हाथ, पूरा हाथ राइजिंग से नीचे की तरफ चला जाएगा। मेरा हाथ ऊपर है, मैं हाथ ड्रैग करूंगा, सामने वाला पुल कर रहा है, मेरा हाथ नीचे चला गया। उस पोजीशन पे जो मेरी पावर है वो ब्रेक हो जाती है, जो लिगामेंट का जो कनेक्शन है शोल्डर का इधर का वो ब्रेक हो जाता है, अलाइनमेंट बिगड़ जाती है हमारी, तो हमारी पावर और टेक्निक प्रॉपर नहीं लग पाती है। तो इसलिए कोशिश करो कि ड्रैगिंग कम से कम हो, ठीक है। नकल शो होना चाहिए, रिस्ट एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, राइट, रिस्ट रिस्ट ध्यान रखिए, यस, ये ठीक है। हाँ, रेडी को, हाँ। अब ये देखो आप इसको यहाँ लेकर आ रहे हो, इसका मतलब ये हाफ इसमें जा रहे हो, हाफ इसमें लेकर जा रहे हो। अगर इस पोजीशन में जा रहे हो तो मेरे पास भी बहुत सारा चांस होता है कि मैं कपिंग करके आपको लेकर आऊं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस जगह पर कहीं भी आपके पास भी जा सकती है, मेरे पास भी जा सकती है, क्योंकि इस जगह पर है। लेकिन सेम वे अगर आप इसको यहाँ पर लेकर आते हो तो मेरा हाथ यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा पड़ता है, आपका हाथ कम होता है। देखो इसका गैप और मेरा गैप देखो, देखो ना, तो ये गैप। तो जब आप ये लेकर आते हो इधर पे,
अभी लोग दोबारा वही सी पोजीशन पे आना, जब यहाँ लेकर आया था यहाँ लेकर आए, तो देखो आपका गैप देखो मेरा गैप देखो ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है ना। तो इस पोजीशन में गेम इधर या उधर कहीं भी जा सकती है। अगर मेरे पास भी चांस है कब करने का, आपको अपनी तरफ लाने का, लेकिन सेम वे अगर आप इसको इधर लेकर जाते हो, कोशिश करो उधर ले जाने की, शोल्डर को स्क्वायर करो, ठीक है ना, एल्बो को इधर, हाँ हाँ यस, गो, हाँ यस। अब ये देखो, अब मेरा गैप देखो आपका गैप देखो, तो ये जो कनेक्शन है यहाँ का, इधर का ये और इधर का, ये अलाइनमेंट अगर आपका बिल्कुल सही बना हुआ है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास मतलब आपको 80% गेम आपके पास है उसमें। इस केस में 50-50 हो जाता है, इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। अगर आपने यहाँ किया, मैंने कप कर लिया, शोल्डर क्रॉस कर दिया और भी, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि मैं यहाँ से फिर आपको, मेरे पास कई ऑप्शन हो जाते हैं, यहाँ से उठ सकता हूँ, यहाँ से उठा सकता हूँ, यहाँ से उठा सकता हूँ, मेरे पास कई ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए बहुत कम ऑप्शन है, राइट। आप लोग भी समझ रहे हैं, ठीक है। चलो एक बार और करके बताओ, इस सब चीजों पे ध्यान दो, नकल शो करके एकदम नहीं, ये एकदम पोजीशन अपनी बिल्कुल करेक्ट करो, ये नकल दोनों शो हो चाहिए, राइट। अपनी और थोड़ा सा प्रेशर डाल के रखो, हल्का सा साइड प्रेशर राइजिंग के साथ, हाँ रेडी गो, यस ये, हाँ फिर भी बेटर है अब, क्योंकि आपकी फिंगर अलाइनमेंट सही थी, रिस्ट सही था, पोजीशन आपकी सही थी, लेकिन ये है कि आपको कोशिश करनी है कि इस तरह पोजीशन लेकर आनी है, ठीक है ना, गुड, अच्छा किया। नेक्स्ट, निकल शो हो रही है, बहुत बढ़िया, छोड़ दो आप। अब ये क्या कर रहे हो, एकदम कब कर रहे हो, उसमें क्या है कि यहाँ पर आप सेंटर में ही कर रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, आप यहीं पर घुमाते रहो आप इसको, आपको तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर गेम आपके पास भी है, मेरे पास भी है, फाइट अटक गई हमारी गेम, है ना, फंस गए हम लोग, क्यों, क्योंकि आपने सीधा रिस्क को कब किया, इसको कब ये नहीं किया, आपने सुपरनेट किया, आपने इसको जैसे सुपरनेट किया है तो सेंटर में ही किया आपने, तो दोनों के हाथ ये कप होने के बाद क्या है कि सुपरनेट हो गए, तो इसके बाद दोनों जगह पावर लग रही है, तो इसमें सबसे ज्यादा पावर, एनर्जी और हमारे मसल्स टायर्ड होते हैं, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रैग होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पावर दोनों की रखती है, ठीक है ना। तो जब आपने अगर ये लेना है तो उसको साइड प्रेशर मार के लो, ये चीज है ना, ये साइड प्रेशर करके लो, अगर ये लेना है तो साइड प्रेशर यहां से रखो और सीधा ये लो, तब जाकर वो यहां पर आएगा, यहीं पर कप मत करो, यहीं पर सुपरनेट, यहां से सुपरनेट, उसको फोर्स मारो यहां से सीधा ये, ठीक है ना। तो ये जो प्रेशर है, ये देखो यहाँ का प्रेशर, ये जो मेरा प्रेशर है ना हाथ का, ये देखो, इसे समझो, ये यहाँ से ये चीज, तो इसका कोशिश करो कि जो ये हिस्सा हमारा होता है, यहाँ पर इसका प्रेशर आना चाहिए, इधर को, राइट, जैसे ये है तो मैं यहाँ पर ही आना चाहिए, राइट, यहाँ पर, तो इसका फोर्स जितना शोल्डर, ये शोल्डर जितना इधर होगा उतना फोर्स यहाँ लगेगा आपका। अगर आप इसको ऐसे ही करके जिद करोगे तो केवल हाथ का 0.7 से लेकर इधर का प्रेशर आएगा, ठीक है ना, शोल्डर उतना प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यहां से उसको ये मारोगे तो यहाँ का पूरा फोर्स पड़ेगा आपको, क्योंकि ये शोल्डर आपका ये पूरा यहाँ से जो है ना, ये प्रेशर पड़ेगा, ये शोल्डर का प्रेशर आएगा, शोल्डर का प्रेशर यहां से होते हुए इधर जाएगा, ये फिर यहां पर आएगा मूवमेंट, ये चीज ये, ठीक है ना, यहां से ये, तो इसको फोर्स देना यहां पर, ये पीछे भी नहीं, यहां से ये फोर्स देना अपना, ये नहीं क्या कि घूमना है, हमने ऐसे घूमना नहीं है, हमने ये, राइट, यहां से ये साइड प्रेशर देखो, मैं यहां से यहां, मेरी बॉडी यहां से यहां आ रही है, मैं ऐसे घूम नहीं रहा हूं, यहां से ये चीज आनी है सुपरनेशन में, राइट। अब ध्यान से देखो, राइट, यहां से ये नीचे तक आ गए, तो इस चीज पे ध्यान दो आप, ये यहां से ये, तो ये जो मैंने प्रेशर मारा इधर मारा है, ठीक है ना, और एक यहां पर भी होता है, इधर भी होगा इधर भी होगा, तो आपके ऊपर है कि आप इसको कहां पर लेते हो। अगर आप इसको आगे लेकर राइज करके दे रहे हो तो आपका हाथ यहां पर आएगा, राइट, यहां से प्रेशर डालोगे। अगर आप पीछे रखते हो तो हाथ यहां आएगा, देखो, राइट। मैं एक हाथ आगे रखता हूं तो ये मैं फोरआर्म्स पे लेता हूं, राइज करके मैं फोरआर्म्स पे ले सकता हूं, तो फोरआर्म्स में मेरी पावर ज्यादा लगेगी, राइट। अगर मैं यहां पर लेता हूं, हाथ पीछे करता हूं, तो मेरी पावर यहां लगेगी, इस जगह पर, देखो ना, तो इस जगह पर मेरे को ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं हाथ राइज करके पूरा लेता हूं तो यहां उठाता हूं उसको, तो यहां से फिर देखो सीधा, देखो ना, मैं यहां पर अटैक करता हूं आपको, तो ये चीज, इस चीज को ध्यान रखो अगर एक ले लो, और उसमें साइड प्रेशर भी होना चाहिए आपको, यहां से ये, ठीक है ना, ये करके बताओ, हाँ रेडी गो, यस, हाँ
यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर करके आप सीधा प्रेशर लगा रहे हो। आपको ये लेना है तो इसी पे ही प्रेशर लगाना है। देखो इस पे ही प्रेशर लगाना है, इस पे नहीं लगाना। हाँ, इस पे नहीं लगाना। आप अगर इस पे कर रहे हो सुपरनेट, तो सुपरनेट इस पे लगाना है। आपको प्रेशर यहाँ से इस जगह से लगाना है, इस जगह से नहीं लगाना। ये पोजीशन नहीं यूज करो, इस पोजीशन को यूज करना आपको, राइट। हाँ, यस, हाँ, इसी को दबाओ अंदर आकर, यस। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जितना ये कनेक्शन इसका होगा, हाँ, ये जितना ज्यादा इसके ऊपर रहेगा उतना ज्यादा। देखो यहाँ पर, ये अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हल्का सा प्रेशर डालोगे तो मेरा हाथ नीचे चला जाएगा, मेरे को उठाना बहुत मुश्किल पड़ेगा ऐसे ना। तो इस चीज का ध्यान रखो, जब आप करते हो तो उसका साइड प्रेशर का फोर्स होना चाहिए और हमारी बॉडी नीचे आनी चाहिए, साइड में बॉडी अब यहाँ पर देखो पावर लगा रहे हो। हाँ, अब देखो मैं बताता हूँ। देखो कहाँ पर लगा रहे हैं पावर, ये देखो हम पावर यहाँ लगा रहे हैं, ये खाली है, ये खाली है, ठीक है ना। यहाँ पर पावर लग रही है। अब आप मेरे फोरआर्म्स पे आ रहे हो। अब देखो मैं कहाँ पर ले रहा हूँ, आपको यहाँ पर उठा रखा है मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरी पावर लग रही है, उठा रहा हूँ आपको। तो उस केस में आपको क्या करना है, या तो यहाँ उठाना है उसको, यहाँ से होल्ड करो, नहीं यहीं पर होल्ड करो क्योंकि पाम टू पाम जा रहा है। अब इसको ऊपर आओ, ऐसे घुमाते हुए, इसी पहला पोजीशन यहाँ आ सकते हो क्योंकि आप विनिंग पोजीशन पे हो। आप ऊपर से आते हो तो आपको एडवांटेज रहेगा इस तरह आने का। अगर यहाँ पर भी नहीं आ रहे हो तो सीधा रखो और उसको हल्का सा फिंगर खोलो, फिंगर खोलो, पोजीशन खोल दो, फिंगर खोल दो। ऐसे ही होता तो भी नहीं हो पाता, तो प्रोनेट कर दो, प्रोनेट कर दो, या फिर यहाँ से कप करो और फिर होल्ड करो। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो यहीं पर होल्ड करो, थोड़ी देर में हल्का हल्का जर्क मारो। अगर इतना से भी अगर वो होता है या उसका फाउल करता है, इस पोजीशन पे वो फाउल करता है और कुछ भी उसकी पोजीशन है, हाथ स्लिप आउट होता है, तो फिर भी आप विनर हो। कोई जर्क हम लोग यहीं से उठा के मार देगा वो उसका। मैंने बोला ना कि आप यहाँ पर खेल रहे हो, इस जगह पर खेल रहे हो, हम पाम टू पाम खेल रहे हैं। देखो हम इस तरह से खेल रहे हैं, पाम टू पाम। इस पोजीशन में मेरे पास पावर है, मैं यहाँ पर होल्ड करके मार दूंगा आपको। हाँ एग्जैक्टली, अब सही बोल। आपको ये अंदर जाकर खेलना, फिर मेरी नहीं लगेगी, ठीक है ना। फिर मेरे को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। हाँ, और अपनी तरफ खींचना है इसको, जितना अपनी तरफ। देखो ये हमारा हाथ पोजीशन है, ठीक है ना। इससे जितना ज्यादा आप अपनी तरफ लेकर चलोगे गेम को, उतना ज्यादा अच्छा खेल पाओगे, उतना आपके फेवर में गेम होगा। अगर जितना आप इधर खेलोगे तो मेरे फेवर में रहेगी गेम। गेम मेरे मेरे तो क्लोज होगा मेरा। मेरे हाथ को खोलना है पहला, मेरी फिंगर को खोलना है दूसरा, ठीक है ना। मेरी फिंगर, रिस्ट और ये, अगर ये खुल गई, फिंगर खुल गई, तब भी गेम कोई बात नहीं, तब भी आपके फेवर में। ये ध्यान रखना, ये रिस्ट खोल दो, फिंगर से जा रही तो रिस्ट खोलो, रिस्ट नहीं आ रही तो शोल्डर खोलो। 1 2 3 पॉइंट, इन 3 पॉइंट को आपने खोल दिया, फिर तो गेम आपके पास होती है। अब ये देखो कि वो कौन सा पॉइंट वीक है उसका, ठीक है ना। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट। सर मैं तो सर वो बेसिकली सर डॉक्टरी तो सर मेरा जो मैं यहाँ की ग्रिप ले रहा हूँ बड़ी ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, तो सर जो मैं मीडियम ले रहा हूँ तो जैसे सर ये देखो जो इस पे ले रहा हूँ ना, देखो ये जो प्लेन आपका है, तो जो मेरी ग्रिप आएगी ना, देखो मैं बहुत आराम से आपके पूरे हाथ को कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये देखो किसके पास लग रही है गेम आपको, आपके पास मेरे पास लग रही है। ये नहीं होना चाहिए, फील होना चाहिए। अब ये देखो इसी पे मैंने ग्रिप ले ली है। अब छोड़ो छोड़ो, तो कुछ ही मत करो, सीधा इसको स्ट्रेच करो, थंब क्लोज, हल्का सा राइज, हल्का सा राइज करो, बस फिंगर रखो। अब गेम किसके पास है, मेरे पास आ गई। बस राइजिंग का बोला, मैं राइज नहीं करके खेलता। एग्जैक्टली, ये चीज समझनी है आपको। अभी गेम आपके पास है, बिल्कुल सर। अब यहीं पर हाथ रखना, बढ़िया से रोक के रखना मेरे को, यहाँ से ग्रिप टूटने नहीं चाहिए। अब गेम आपके पास है, ठीक है ना। अब किसके पास है, आपके पास क्या किया मैंने, राइज हो गया। नहीं, मैंने फिंगर को प्लेस किया है, अलाइनमेंट किया है। मतलब राइज हाँ, करके राइज फिंगर करके, ऊपर। हाँ। राइज तो ये चीज होती है, लेकिन ये सामने वाले खिलाड़ी को पता नहीं लगना चाहिए। बहुत स्मार्टली आपको इसको करना है। तो इसलिए हमें सेंटर में मतलब इसको पूरा लो, तो एल्बो आपने सही रखी है। जैसे सर ये चीज, हाँ राइट, थंब डाउन, हाँ ये अभी भी नहीं। देखो इसको थम्स को पूरा आगे रखना, मतलब पूरा राइज, ये चीज, ये दो, ये चीज, ये राइजिंग अपने आप बनेगी आपकी। एल्बो को सेट, ये एल्बो को रखो, ये राइज करो, ठीक है ना। थंब को आगे से रखो, आगे ज्यादा राइज करके, यस, क्लोज करिए थंब। ये रिस्ट मोड़नी चाहिए, ओके। ये रिस्ट नहीं मोड़नी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि रिस्ट जैसे ही सीधी करोगे
या देखो यहाँ से सीधी करो, सीधी करो, सीधी सीधी, मेरी वो फिंगर्स वाली फिंगर्स खत्म हो गई। इसलिए बोल रहा हूँ कि नॉर्मली क्या होता है जब आप पे पहले सेट पहले कहते हैं शोल्डर, शोल्डर पहले शोल्डर, पहले खड़े होना है। पहले आपको सबसे पहले सेट क्या होता है कि पहले आपको खड़े होना है, स्टमक को सेट करना है, एल्बो को सेट करना है, रिस्ट को सेट करना है, देन थंब को सेट करना है, थंब क्लोज करना है, एट लास्ट फिंगर सेट करनी है आपने। ठीक है, अब ये देख लो मैं परफेक्ट हूं एकदम। तो सर जैसा हाँ, यस, आपने देखो फिंगर कर दी। अब आपको रिस्ट सीधी कराएंगे, वो सीधी कराते के साथ ही गेम आपकी चली जाएगी। इससे फिर मैंने ये थोड़ा रेड हो गया। तो ये चीज है कि पहले सेट क्या है, तो सर इसका मैं फिर सॉल्यूशन कैसे बताऊं? सॉल्यूशन कुछ नहीं है, अपनी पोजीशन और अपने जो टेक्निक है ग्रिप लेने की उसको ठीक करो। पहले राइज करो, उसको छोड़ दो। अब मैं सर लो Rise। करके खेल रहा हूं, गलत है। हाँ, वो गलत कर रहे हो, नहीं छोड़ो, फिर आप उसको टाइट कर रहे हो, लूज करो उसको बिल्कुल। राइट, थंब क्लोज, फिंगर राइट, फिंगर कप मत करो उसको, नहीं कप मत करो, ये कप करोगे दिक्कत है। इसको सीधा रखो, सीधा रखो उसको, और सीधे ये सीधा का मतलब ये नहीं होता आपने ग्रिप तोड़ दी, ये चीज अंदर, यस ये ठीक है। हाँ यस, अब यहाँ से हाँ रेडी गो, हाँ अब रुको, अब यहाँ से ऐसे करके ले रहे हो आप, इसको यहाँ से उठाना आपको, मतलब अपनी तरफ पुल अपनी करके तरफ पुल करते हुए यहाँ से ये चीज उठानी है आपको, ठीक है ना। ये यहाँ से ये एक बार सर राइजिंग नहीं टूटनी चाहिए आपकी। हाँ वो तो सर जैसे ही है हम्म, तो मैं रखते हैं सब फिंगर्स। राइजिंग, हाँ राइजिंग, हाँ बट सर इतना राइस मिलता है सर? बिल्कुल इतना सेल्फ ग्रिप में तो मिलेगा ना। हाँ। सेल्फ ग्रिप में तो मिलेगा, 30 हाँ। सेकंड में तो मिलेगा ना। हाँ। अभी हम उस 30 सेकंड की बात कर रहे हैं, रेफरी ग्रिप की ठीक तो है। बात ही नहीं हो रही है। हाँ। ठीक है ना, रेफरी ग्रिप ऑल टुगेदर दूसरा गेम हो जाता है, हाँ। ठीक है ना। राइट, अभी जो मिल रहा है वो तो ले वो वाली तो वो ठीक है ना। रिस्ट सीधी करो, रिस्ट सीधी करो, रिस्ट सीधी, यस ठीक है, यस। अब यहाँ पर क्या चीज देखो, मैं पकड़ रखा है, आप बिल्कुल लूज कर रखा है आपने, इसको प्रेशर दो उसके हाथ को, मतलब पीछे ही। हाँ यस, प्रेशर दो, इस सेंटर तक प्रेशर दे सकते हो आप, ठीक है। हाँ रेडी गो, यस परफेक्ट है, बहुत सही है। केवल एक जो ड्रॉबैक आपका आ रहा है फिंगर का, फिंगर अपनी प्रेशर डाल रहे हो, तो वो सब चीजें Strength है, but यहाँ- pressure नहीं डालना। हाँ, जो ये जो है इसका हाँ। प्रेशर नहीं आना आपका, इसका प्रेशर सही आया है, हाँ। फिंगर का अलाइनमेंट नहीं आया, थंब का अलाइनमेंट नहीं आया, थंब की ग्रिप और फिंगर की, ये और ये दो चीजों को पकड़ना आपने, ये ये चीज हाँ, ये वाली चीज। रिस्ट को सीधे करो, रिस्ट सीधी करो, राइट अलाइनमेंट, हल्की सी फिंगर दोबारा खड़ी करके रखो, यस दोबारा नहीं, आप क्या है कब करके सीधी करते हो, उसमें ग्रिप टूट जाती है। रिस्ट सीधी, फिंगर खोलो दोबारा रखो, बस फिर कब कर दिया आपने, सीधा रखो, राइट, हाँ बस ठीक है, हाँ रेडी गो, यस बहुत बढ़िया। बट सर बस एक वो ये फिंगर प्लेसमेंट ये हाँ वो प्लेसमेंट और ये ग्रिप का तरीका आपको ठीक करना पड़ेगा। हाँ, रेस्ट grip का पावर main- सेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। केवल ग्रिप लेने का तरीका है, और उसके बाद आपके लिगामेंट में और फिंगर में पावर, Pressure, टिप्स में पावर, वो सब चीजें करें। नेक्स्ट कौन है? सर मेरा गेम तो सब ठीक है बट समझ नहीं आता। हाँ जी, आप भी ठीक हैं, गेम भी ठीक है, चलिए। सर बस थोड़ा सा गलती तो सामने वाला कर देता है। यस, हाँ ठीक है, हाँ अभी देखो सर यहाँ मैं ग्रिप पूछ रही थी आपसे कि मतलब थंब इन करके लूं या आउट करके लूं। वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कैसे दोनों प्रैक्टिस कर रहे हो, practice क्या दोनों खेल में- रहे हो आप। मैं टॉप लूं। नहीं जो हाँ टॉप रोल खेल रहे हो तो हमेशा आपको फिंगर को थंब को कवर करके खेलना चाहिए, But- थंब्स को डाउन करके खेलना बट चाहिए। सर मेरा पूछना ये है कि मतलब ऐसे अगर मैं यूं रख रही हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग फिंगर्स की जो प्रेशर है वो कम आ रहा है, नहीं और है। अगर मैं ऐसे रख रही हूँ तो शायद ज्यादा आ रहा है। नहीं ऐसे में अगर आप प्रोनेट कर रहे हो आप उसको, तो प्रोनेट में हमेशा आपको एडवांटेज थंब्स को इस पे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये आपको प्रोनेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि प्रोनेशन यहाँ से हो रही है, ठीक है ना। हाँ तब ये बेटर है, तब आपकी फिंगर और रिस्ट बहुत स्ट्रांग है, तब आप इसको की कप कर सकते हो, उसको प्रोनेट कर सकते हो यहाँ से, तब उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो आप, लेकिन इसके लिए आपको ये आपके फिंगर बहुत स्ट्रांग चाहिए, कपिंग बहुत स्ट्रांग चाहिए, फिंगर की कपिंग आपको बहुत स्ट्रांग चाहिए, तब आप आराम से उसको ले सकते हो। देखो ये आप फिंगर खुल रही है ना, आपकी फिंगर बहुत आराम से खुल रही है, तो इस केस में अगर आप उसको थंब को कवर नहीं करते हो तो आपके लिए डिसएडवांटेज है वो। तो हमेशा इसको लो, रिस्ट को सीधा रखो, पहले सबसे पहले सीधी, यस, खोलो फिंगर को दोबारा, ओनली फिंगर रखो, ओनली फिंगर सेट, यस बिल्कुल सही, बिल्कुल कब मत करना, बिल्कुल सही है। हाँ अब इसको स्ट्रेंथ दो, राइजिंग की, एल्बो को सेट, यस, हाँ देखो बिल्कुल लूज है, मैं बहुत हल्के से भी कर रहा हूँ तो आप उसको स्ट्रेंथ दो, मतलब हाथ ये कर दिया तो मतलब यहाँ से हिलना नहीं चाहिए, मतलब इसको ये से स्टिक करो, जैसे मेरे हाथ को हिलाओ आप, नहीं हिल रहा है ना,
ऐसे स्टिक करो, हाथ को बिल्कुल ऐसा कर दो कि रॉड एकदम खड़ी है, एकदम यहाँ से हिलना नहीं चाहिए हाथ। यस स्टॉप, बिल्कुल स्टिल। यस 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 यस, राइजिंग करके रखो। हाँ हाँ, अब इसमें हाँ, अब ये स्टैंड लगे, राइट। हाँ रेडी गो। यस ये हाँ, अब इसमें क्या है कि तुम्हारा ये मूवमेंट अच्छा था, ये मूवमेंट अच्छा था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो मूवमेंट, ये एंगल है, इस एंगल को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना कपिंग थी ना उसके प्रोनेशन पे आपने इसको कप किया, इसको साइड प्रेशर तुमने लगाया, साइड को उसको लिया, लेकिन कपिंग के साथ, हाँ ये कपिंग के साथ आना चाहिए। मतलब सर ऐसे आना चाहिए, यूं करके हाँ, फिर यूं हाँ, जाना चाहिए। पूरे एक साथ जा सकते हो, तो उसको एक उसमें ले सकते हो। अब यहाँ दो, रिस्ट सीधी, एल्बो 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 को थोड़ा सा आगे, राइट, स्टैंड दो उसमें, रिस्ट सीधी, रिस्ट 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 स्टैंड दो, स्टैंड दो, बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत अच्छे, पीछे की तरफ खींचो, राइट, बहुत अच्छे, रेडी गो। यस हाँ, कपिंग नहीं आ रही, देखो बिल्कुल सही है, मूवमेंट सही है तुम्हारी, साइड प्रेशर भी लगा रही हो, लेकिन जो जो रिस्ट के अंदर साथ तो कपिंग जो आ रही है ना, वो नहीं है। जैसे आज हमने एक्सरसाइज की थी कपिंग की, वो उस पे करना। हाँ ये चीज आनी चाहिए, हाँ ये चीज ये आनी चाहिए, यहाँ से साइड से ये साइड, एक तो ये साइड प्रेशर आया, ठीक है ना, ये कपिंग आई, और ये कप, ये इधर की तरफ, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मतलब हाँ, ये सर मान हाँ, लो ये ऐसे साइड है, प्रेशर, साइड प्रेशर, हाँ ठीक है, हाँ, ये चीज ये, हाँ कपिंग लो, हाँ खींचो उसको अपनी तरफ, हाँ उस तरफ, यहाँ नहीं, इधर बैक प्रेशर के साथ, मतलब ये यहाँ पे रख के कॉर्नर पे हाँ साइड प्रेशर, Right. ठीक है। हाँ, लूज मत करो हाथ को, लूज मत करो हाथ को, टाइट रखो उसको सेंटर तक, ये सेंटर तक आप हाथ को बिल्कुल स्ट्रेचू रख सकते हो, मतलब यहाँ पर इसको स्ट्रेचू, मतलब इसका हार्ड कर दो यहाँ पर ये, फिर यहीं पर रखो, देखो यहाँ से मैंने इतना ही कप किया है, मेरे पास गेम आ गई, यहाँ से देखो ना, यहाँ पर ये प्रेशर डाला मैंने, इधर से प्रेशर डाला, यहाँ से तुम यहाँ कप नहीं कर पाओगे, यहाँ से उठा नहीं पाओगे, ठीक है ना, ये सब चीजें ब्लॉक करनी है आपने। दोबारा करो, राइट, ठीक है, हाँ रेडी गो। हाँ बहुत अच्छे, ये मूवमेंट अच्छी थी, लेकिन कपिंग, हाँ कपिंग जब तुम वापस आते हो ना, तो हाथ बिल्कुल ढीला छोड़ के दियो, वापस में आपको ढीला नहीं छोड़ना है। ग्रिप लो, जैसे लिया आपने, अब मैं आ रहा हूँ, देखो यहाँ से आ रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ, तो मेरे हाथ में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यहाँ से लेकर फिर ये स्ट्रेंथ देनी है, तो आप बिल्कुल ढीला छोड़ दे रहे हो हाथ को, जो वापस आ रहे हो तो ढीला छोड़ रहे हो। मान लो प्रेशर इस तरह हाँ हाँ बिल्कुल प्रेशर डाल के रखो उसको, क्योंकि जैसे ही तुमने उसको लूज छोड़ा, सामने वाला एडवांटेज उठा जाएगा, सामने वाले को कब करेगा, प्रोवाइड करेगा, कहीं ना कहीं से ले जाएगा वो, या साइड प्रेशर मारेगा आपको, तो उस चीज से आपको बचना है, ठीक है ना। हाँ राइट, बहुत अच्छे, हाँ हाँ रेडी गो। हाँ बहुत अच्छे, फिंगर चलाओ, फिंगर यस, फिंगर यस। हाँ अभी फिंगर पे तुम्हारे हाथ में, फिंगर में है, पावर है, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, अप्लाई नहीं कर रही, उसको अप्लाई करना है आपने, उसको अप्लाई तब होगा जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, और टिप्स में थोड़ा सा एक्सरसाइज ज्यादा करो, ठीक है ना। चलो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ एक डाउट था सर। हाँ सर लेफ्ट से भी पूछना था मुझे ना, बस एक सर, जैसा सर आपने मुझे बताया कि आप मेरा मेल राइज रहेगा, तो